सरदार, सरदार खाना आ गया, खाना खा लो। बहुत भूख लगी है, पहले मैं नहा लेता हूँ। अरे 20 दिन पहले तो नहाया था सरदार, अब तुम खाना खा लो। 20 दिन पहले नहाया था? हम लोग सब एक साथ खाएंगे क्या? ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। खाओ। हाँ। खाओ। इतना उदास क्यों है बेटा? परेशान न हो। अरे शहर में कोई काम नहीं मिला तो ना सही, पैसा कमाना ही तो जीवन में सब कुछ नहीं होता। पैसा तो डाकू भी लूटमार करके जुटा ही लेता है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि तू घर वापस आ गया। गांव में ही कोई और काम कर लेना। कुछ पैसे आएंगे तो चौधरी का कर्जा चुका कर अपना तांगा वापस ले आना। हमारा खर्चा है भी कितना, ये दिन कैसे भी काट लेंगे। तू घबराना नहीं बेटे, भगवान ने चाहा तो 500 रुपए आने में क्या देर लगेगी? हाँ? इस घर को तूने लूटा है, इस घर की सारी खुशियां तूने ही छीनी है। ये औरत तुझे अपना बेटा चंदन समझ रही है, लेकिन वो तो मर चुका है। ये सपना बुढ़िया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अच्छा होगा तू चंदन बनकर इस घर में रह जा, एक बेटा बन जा, इंसान बन जा। यही प्रायश्चित करने का मौका है। हाँ त्रिशूल सिंह। गजन, ये देखो, ये क्या हुआ? ले आओ, लाओ। ए राम बोलो भाई, अरे इस चौधरी को किसने मारा? मारा। अरे लू की बीमारी तो सुनी थी, ये ऊ की कौन सी बीमारी है बैद जी? फिर अरे ऊ को छोड़ो, पहले ये बताओ इसे मारा किसने? यही तो मालूम नहीं, कौन था वो बागड़ बिल्ला? एक बार ये मालूम हो जाए कि हिम्मत किसने की है तो मौ कसम मैं उसकी बोटी बोटी नोचता लूं। कालू कहाँ है? कालू शहर गया है, मैंने एक आदमी को उसको बुलाने भेजा है। अरे उसके आते आते कहीं ये ना चला जाए। हाय हाय। ओ चंदन भैया, शहर से कब आए हो? कल आया। तूने मेरा टांगा देखा है? वो पेड़ के नीचे बना हुआ अड्डे पर, वो देखो। ये दोबारा कैसे पैदा हो गया? यही तो मैं सोच रहा हूँ। अबे ओए, इस टांगे को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पहले चौधरी का हिसाब तो चुका। चौधरी का हिसाब तो पहले ही चुकता कर दिया। तू चौधरी का कौन लगता है? बाप बेटा, अपने बाप गज्जन को ही भूल गया और अपने चाचा तुगल को भी भूल गया कमीने। तू ही गज्जन है? इस अड्डे का पालतू कुत्ता? हाँ, तो कालो कुत्ता कहाँ है? उस्ताद को कुत्ता बोलता है, जुबान खींच लूंगा। बाप बेटा, मूछे क्या मोटी कर ली, अपने बाप को ही भूल गया। मार डाला।
चंदन भैया मत मारो। चंदन भैया ये गज्जल है, फुटबॉल नहीं। चंदन कहाँ से तुम करके आए ये मंजन? बताऊं? देखो भाइयों ये मुझे मार रहा है। आज मेरा उस्ताद यहाँ नहीं ना, तो इसलिए मुझे मार रहा है। तेरा उस्ताद कहाँ है? यहीं रहता है पर आज यहाँ नहीं है। ये क्या कर रहा है? इसको क्या हुआ? इसको भू, उसको हू बहू। जमीन पे लेटाओ इसको, जल्दी लेटाओ, लेटाओ। वो हू, ये हू और वो हू। अरे फिर इसको किसने मारा? चंदन ने। तो फिर चौधरी को भी चंदन नहीं मारा? चंदन उसने मारा? अरे टांगा खाली है, देखता नहीं क्या? तो मैं बैठूं? अरे तुम हो? शहर चलना है। चलो बैठो। ठीक है, चलो शहर चलो। क्या कहा? शहर जाना है? ये टाइम में शहर जाने का? ए लड़के, हाँ, अब लड़की हो गई, पहले रूपा रूपा करता था। हाँ ये बैठो तुम। कमाल है, इतने दिन बाद नजर आ रहा है और मुझसे मिल बगैर जाएगा? ऐसे अभी तक बैठा है क्या? उतरो। ऐसे तुम बैठो। मैं कहती हूँ उतरो। मैं कह रहा हूँ बैठो। मैं कहती हूँ उतरो। ओ सेठ तुम बैठो। मैं कहती हूँ उतरो। ए सेठ तुम बैठो। मैं कहती हूँ उतरो। मैं कह रहा बैठो। मुझे शहर ही नहीं जाना। जाओ जाओ तुम लोग जाओ। ए लड़के, क्या है? क्या चाहती है तू? मेरे मिट्टी के शेर अभी बताती हूँ, चल मेरे साथ। कितनी अनहोनी सी बात है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहानी सुन रही हूँ। तुम्हें जो भी लगे लगने दो। इस वक्त तुम्हारे सामने एक सीधा साधा टांगे वाला चंदन है। अरे वो माँ और बेटी ही नहीं, पूरा गांव मुझे चंदन समझता है। आज मैं कितनी खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकती। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जब माँ की आंखें और ममता धोखा खा सकती हैं, तो कानून तो किसी गिनती में ही नहीं आता। सारी दुनिया धोखा खा सकती है, लेकिन खुद को कैसे धोखा दूं? तमाम रिश्ते पाकर भी आत्मा का बोझ हल्का नहीं कर पाया। खुद को खुद से कहां छुपाऊं? मेरी आंखों में, मेरे दिल में, मैंने तो हमेशा त्रिशूल सिंह को ही चाहा था। अपनी आत्मा का सारा बोझ मुझे क्यों नहीं दे देते? तुम मुझे अपना बीता हुआ कल दे दो और मेरा आज ले लो। इस तरह हम दोनों मिलकर अपना आने वाला कल संवार लेंगे। बुढ़िया, कहाँ है तेरा चंदन? वो कुत्ता कमीना भैया घर पर नहीं है। उस गीदड़ के दिन भर गए। क्या बोल रहा है? कमीने ने हमारे उस्ताद को ललकारा है, अपनी मौत को पुकारा है। उसने चौधरी पर हाथ उठाया। मैं उसके दोनों कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? बर्बाद कर दूंगा। भगवान क्या हो रहा है? हाथ जोड़ के उतारो। नहीं करूंगा। अब तो तेरे चंदन को ये भगवान भी नहीं बचा सकता। नहीं बचा पाएगा। बुढ़िया, जब चंदन आए तो उसे बोल देना कि गांव के चौराहे पे मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। और मैं भी।
ये सब क्या हुआ? मैं पूछती हूँ तुझे क्या हो गया है? आते ही ये सब क्या शुरू कर दिया? ये सब करने के पहले अपनी बहन का, अपनी माँ का तो ख्याल किया होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शहर जाके तू इतना बदल कैसे गया। रोज किसी न किसी से झगड़ा कर लेता है। यहाँ कौन आया था? भैया तुम बाहर मत जाना, काले चौराहे पे बैठा है, बहुत गुस्से में है। पता नहीं कमीना हम लोगों के पीछे क्यों पड़ा है। कालू, अब चंदन का क्या होगा? अबे घांचू, पाँव दबा। चंदन का अब वही होगा जो मंजूरे कालू उस्ताद होगा। अब चंदन की हड्डियों का बनेगा सुरमा और हम अखियों में डालेंगे। चंदन, मैं तो भूल गया था कि तू करके आया मंजन। कालू उस्ताद चंदन, अभी तो मेरा उस्ताद यहाँ था, अब कहाँ गया है? वहाँ कैसे भेजा है उसे? मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, अब वो नीचे कैसे आएगा ये बता दे। अरे ये क्या कर रहा है? मैं गिर जाऊंगा। अरे पागल हो गया क्या? अरे भाई क्या बात कर? अरे ये कल्लू है, आप नहीं चंदन जो गिरा लोगे। ठंडा कर दिया। एक और एक हूँ, दूसरा भू और तालू तू। अब छू। कौन छू? अरे मैं छू, कन्या को रख तू। बजरंग बली, बुला लो अपनी गली। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? जिसकी जवान बेटी का रिश्ता टूट रहा हो वो रोए नहीं तो और क्या करे। देख बेटे, ये धर्मदास की फिर से चिट्ठी आई है। कहते हैं शादी जल्दी कर लो, ऐसा नहीं होगा तो रिश्ता तोड़ देंगे। अब तू ही बता, इस वक्त हम लोग इसकी मांगे कैसे पूरी कर सकते हैं? कहां से लाएंगे इतना सारा दहेज का सामान? हमारे पास देने के लिए रह ही क्या गया है? जो कुछ गहने जेवर सोना की शादी के लिए रखे थे वो कमीना डाकू त्रिशूल सिंह लूट कर ले गया। सत्यानाश चाहे उसका, कीड़े पड़े उसको, कुत्ते की मौत मरेगा। डाका डालने के लिए यही घर रह गया था उसके लिए। मुनीम जी, वो तांगे वाला नहीं आया। 3 चिट्ठियां लिखी मैंने उसे। कितना खर्चा हुआ होगा? 45 पैसे। अबे उल्लू, और 2 पैसे ब्याज नहीं लगाएगा? 45 और 2 48। ठीक है। बहुत नुकसान हुआ। अब और नुकसान नहीं होगा। सेठ जी, डाकू त्रिशूल सिंह जी आ गए हैं। चुप! डाकू के बच्चे, हरामजादे, कमीने, कुत्ते, तू मुझे फिर से बेवकूफ बनाना चाहता है, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। चल निकल यहाँ से, वरना तेरी बत्तीसी निकाल कर तेरे पेट में घुसा दूंगा। चल यहाँ से। धर्मदास, मुझे मारने की हिम्मत तू सपने में भी नहीं कर सकता। मैं तेरे हाथ पांव तोड़ के तेरे गले में डाल दूंगा। ये क्या कर रहा है तू? अरे बापू मुझे एक आठाने दे दो ना। चुप! अबे कौन बोला? तू तो फिर ये कौन है?
कौन है बे तू? ये तो डाकू त्रिशूल जी हैं। त्रिशूल शूल शूल। मेरे हाथ पर मत तोड़ना, मुझे माफ कर दो डाकू जी। मुझे माफ कर दो। माल उधर है, माल उधर है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है हुजूर। कमीने, मैं तेरे पैसे लूटने नहीं आया हूँ। तो मेरे यहाँ क्यों आए हो माय बाप? सुना है तूने अपने बेटे की शादी के लिए दहेज मांगा है। बकरी की तरह मैं क्या कर रहा हूँ? अरे इनकी लेन देन की वजह से अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे बड़े भाई की शादी में 10,000 का दहेज मांगा है। मगर मुझे मिला कहाँ माय बाप? मुझे एक पैसा भी मिला होगा तो ना तुझे मिलेगा और ना ही तू मांगेगा। आज से ठीक 4 दिन के बाद बारात लेकर चंदन के घर पहुंच जाना। और शादी का सारा खर्चा भी मेरे बाबू बर्दाश्त करेंगे। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो तिजोरी समेत मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा। उठा के ले जाएंगे। कब आएंगे आप? नहीं, उठा ले जाइए। बाप के आने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा बारात लेके। पहुंच जाएंगे। अरे तू कहाँ चला गया था? भीगापुर। भीगापुर? सोना की शादी तय करके आ रहा हूँ। शादी तय करके आया है? लेकिन शादी आज से ठीक 4थे दिन हो गई। चौथे दिन? लेकिन बेटा, शादी के लिए दहेज, लेन देन, वो सब कुछ नहीं होगा। क्या वो लोग बिना दहेज शादी के लिए मान गए? धर्मदास खुद बारात लेकर आएगा। हाँ? तुम शादी की तैयारी करो। देखा सोना, हम लोग तो ऐसे ही जिक्र कर रहे थे। धर्मदास जी तो वाकई धर्मात्मा निकले। तो उस घर में बहुत सुखी रहेगी। मैं भला आदमी हूँ। अरे बाप रे, अरे अरे मैं बूढ़ा आदमी हूँ। आहिस्ता आहिस्ता, अरे आहिस्ता। अरे मेरी कमर टूट गई, मुझे उठाओ। अरे हल्ला मत कर। खोल दे इसकी पट्टी। अरे तुम लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? डाकुओं के बीच में हो वैद। अबे उधर नहीं, इधर। ये हमारा सरदार है त्रिशूल सिंह, जिसका तुझको इलाज करना है, समझे? धीरे धीरे भाई, धीरे। बड़े भाई, पिताजी। चाचा, तुम तो मुझे जानते हो। मैं टांगे वाला चंदन, टांगे वाला। तुम जरा इन लोगों को बताओ। चंदन? हाँ चंदन, टांगे वाला चंदन। आपको याद है आपको कितनी बार टांगे में घुमा चुका हूँ? चंदन यहाँ? और वो जो गांव में चंदन बनकर घूम रहा है, वो कौन है? ए वैद के बच्चे, ठीक से जांच के बता, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? वे चाचा मुझे बचा लो। ये लोग सब अपना सरदार समझ के उठा कर लाए हैं। कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ। वे चाचा मुझे बचा लो। अब सब बात समझ में आई। इसका हमशक्ल जुड़वा भाई कुंदन डाकू त्रिशूल सिंह है। अगर मैंने इसे पहचान लिया तो ये लोग इसके साथ मुझे भी मार डालेंगे। क्या सोच रहे हो वैद? सरदार के सर पे चोट लगने से सरदार अपनी याददाश्त खो बैठा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चंदन हूँ चाचा, मैं चंदन हूँ। मेरी तरफ देखो। मुझे लगता है ये पागल हो गया है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ चाचा। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये देखिए ना, ये मुझे चाचा बोल रहा है। ये वाकई पागल हो गया। वैद्य का भतीजा वैद्य होगा ना? फिर क्या हुआ इसे? इससे मस्तिष्क नाशक रोग हो गया है। इसकी कपाल क्रिया करनी पड़ेगी। शहर जाकर के मकरध्वज जड़ी लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, इसे शहर ले जाओ और जल्दी वापस ले आओ। चाचा